नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस खास चर्चा में। अब देखिए, चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, नई सरकारें बन रही हैं और हर जगह बस इन्हीं बातों का शोर है। लेकिन इसी शोर के बीच अचानक से एक और खबर ने सबकी टेंशन बढ़ा दी है। गैस सिलेंडर के दाम। हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है कि क्या सच में महंगाई का झटका लग गया है। आज हम इसी खबर की पूरी सच्चाई को डिकोड करने वाले हैं। फैक्चुअल तरीके से समझेंगे कि आखिर मुद्दा क्या है, ताकि अफवाह और सच के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो सके। तो सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त व्हाट्सएप से लेकर नुक्कड़ की चाय की दुकानों तक छाया हुआ है, वो ये है, क्या इलेक्शन खत्म होते ही गैस सिलेंडर के दाम वाकई बढ़ गए? इसे कुछ लोग इलेक्शन के बाद का झटका कहकर बुला रहे हैं। और ऑब्वियसली आम जनता की चिंता लाजमी भी है। हर घर में ये टेंशन हो रही है कि क्या अचानक से रसोई का पूरा बजट बिगड़ने वाला है। चलिए इस ब्रेकिंग न्यूज की परत दर परत जांच करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द डेली प्राइस पल्स। देखते हैं कि आखिर इस न्यूज का असली सच क्या है। अब आते हैं अपने दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर, घरेलू वर्सेस कमर्शियल सिलेंडर्स। यही वो पॉइंट है जहां सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि असली ट्विस्ट यहीं पर है। अगर हम मार्केट को दो हिस्सों में बांटकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है हमारा 14.2 किलो वाला घरेलू सिलेंडर, जो आपके और हमारे घरों की रसोई में इस्तेमाल होता है। राहत की बात यह है कि इसके दामों में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। जी हां, घर का बजट फिलहाल सुरक्षित है। लेकिन दूसरी तरफ है 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर, जो बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट्स और ढाबों में यूज होता है। जो बड़ा दाम बढ़ा है, यानी जो असल इजाफा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी कमर्शियल सिलेंडर पर हुआ है। तो टेक्निकली दाम तो बढ़े हैं, लेकिन आपके घर के सिलेंडर के नहीं, बल्कि बिजनेस वालों के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पहलू की तरफ, राजनीति वर्सेस ग्लोबल इकोनॉमिक्स। आखिर इन दामों के बढ़ने के पीछे की असली वजह क्या बताई जा रही है? इस मुद्दे पर फिलहाल दो बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव्स चल रहे हैं, और हम यहाँ बिना किसी की साइड लिए दोनों तथ्य एकदम न्यूट्रल तरीके से आपके सामने रख रहे हैं। एक तरफ राजनीतिक दृष्टिकोण है, जहाँ कुछ नेताओं का दावा है कि ये प्योरली इलेक्शन के बाद का इफेक्ट है। उनका तर्क है कि जैसे ही वोटिंग खत्म हुई, दाम तुरंत बढ़ा दिए गए। वहीं अगर हम मार्केट एक्सपर्ट्स और अर्थशास्त्रियों की सुने तो उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। उनका मानना है कि इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इसकी मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के दामों में आई तेजी और साथ ही मिडिल ईस्ट में जो गंभीर संकट चल रहा है, वो इसका बड़ा कारण है। तो ये दोनों अपने अपने दावे हैं जो इस वक्त मीडिया में घूम रहे हैं। इन सब के बाद अब बढ़ते हैं चौथे और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, जनता पर असर। अगर घरेलू सिलेंडर नहीं बढ़ा तो क्या हम पर इसका कोई इनडायरेक्ट असर पड़ेगा? ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, डायरेक्ट झटका भले ही ना लगा हो, लेकिन एक चेन रिएक्शन जरूर शुरू हो जाता है। इसे ऐसे समझिए, स्टेप 1, कमर्शियल गैस महंगी हुई। स्टेप 2, जैसे ही गैस के दाम बढ़े, आसपास के होटल्स और ढाबों के लिए खाना पकाने की लागत बढ़ गई, यानी उनके ओवरहेड कॉस्ट में इजाफा हो गया। और अब आता है स्टेप 3। ये रेस्टोरेंट्स अपना मुनाफा मेंटेन करने के लिए ऑब्वियसली अपने मेन्यू कार्ड पर चीज़ों के दाम थोड़े बढ़ा देंगे। तो इसका सीधा सा नतीजा ये है कि घर की रसोई का खर्च भले ही वहीं रहे, लेकिन वीकेंड पर परिवार या दोस्तों के साथ बाहर जाके खाना खाना आपकी जेब पर थोड़ा भारी जरूर पड़ सकता है। तो इन सभी पहलुओं को समझने के बाद आते हैं आज के पांचवें और आखिरी हिस्से पर, द फाइनल वर्डिक्ट। आखिर इस पूरी चर्चा का क्या निचोड़ निकलता है? आइए इस पूरे एनालिसिस को झटपट समराइज कर लेते हैं। पता है सबसे अहम बात क्या है? वो ये कि घर का सिलेंडर महंगा नहीं हुआ है। आपकी रसोई का बजट बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा पिछले महीने था। दूसरी बात, अगर आपको बाहर खाना खाने का शौक है तो उसके लिए अपना बजट थोड़ा बढ़ाना पड़ सकता है, क्योंकि कमर्शियल गैस महंगी हो गई है। और तीसरी और आखिरी बात, ये जो इलेक्शन इफेक्ट की चर्चा बार बार हो रही है, ये मुख्य रूप से एक राजनीतिक डिबेट का मुद्दा ज्यादा है, जबकि डेटा यही दिखाता है कि हाल ही में हुए प्राइस हाइक का सीधा असर सिर्फ कमर्शियल सेक्टर तक ही लिमिटेड है। लेकिन आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही बड़ा और गंभीर सवाल हमारे सामने खड़ा है। अगर मिडिल ईस्ट का ये अंतर्राष्ट्रीय संकट ऐसे ही लंबा खिंचता गया और ग्लोबल मार्केट में तेल के दाम लगातार ऊपर जाते रहे, तो क्या आने वाले भविष्य में हमारा घरेलू सिलेंडर भी महंगा हो जाएगा? क्या आज जो महंगाई सिर्फ दुकानों और होटल्स तक सीमित है, कल वो आम घरों के दरवाजे पर दस्तक देगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको आगे भी नजर रखनी होगी। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। अगली बार एक नए मुद्दे की पूरी सच्चाई के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।